छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमी सरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रश्रवस्त्रवन्दति श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्ये विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। परम श्रद्धेय कल्याण की भागी आत्माओं, माताओं, बहनों, बहुत ही सुंदर कथा मास पुराण रामायण में श्री रामचरितमानस की कथा, और जिसका मूल पाठ हमारे आचार्य पंडित पंकज जोशी जी करते हैं। सीता हरण हो गया, जय हो। और रावण सीता जी को लेकर के अशोक वाटिका में राक्षसनियों के पहरे में रख देता है, और इधर राम लक्ष्मण दोनों जब मृग को मार के राम जी लौटे तो लक्ष्मण जी ने जाके भेंट किया, तो दोनों ने देख करके लक्ष्मण जी ने कहा कि तुमको मैं वहां छोड़ के आया था, आप क्यों छोड़ के आ गए। इस प्रकार पहुंचे से जब आश्रम में रघुराय सोने कुटिया देखकर मुख से निकले आए, प्राकृतिक नरों की तरह नाथ जाओ। और पार ब्रह्म परमेश्वर जो अवतार है वास्तव में आम मनुष्य की तरह सीता जी को ढूंढ रहे हैं, और सीता जी को जानकी जी को कुटिया में न पा करके रोने लगे, विलाप करने लगे। ब्रह्मबंधु तुमने वह सीता मृगनयनी देखी, कोकिले कूक कर बतला दे, तूने कोकिल बेनी देखी। हंसो मत हंसो बताओ तो चल कर उजराज हंसनी को, सिंहो गजो सिंहो गजो कह दो इतना, देखा मैथिली सिंहनी को। हे पहरेदार वन वृक्षों बोलो वन देवी किधर गई, हे कुटी कुटी तू ही बतला, वह इधर गई या उधर गई। हे प्रकृति बता चंद्रानन की किस और चकोर गई, मुझ पत्नी व्रत वाले पति की वह पतिव्रता किस और गई। इस प्रकार हो मनमज्ञ यज्ञ सीता को आज खोजते हैं, वन वन में उस वनवासिनी को बिरही की भांति खूब टेरते हैं। ये वियोग लीला दिख सुनकर बिरहे विलाप, याद आ गया इंद्र को नारद जी का श्राप। जी एक मिनट। सामान्य पुरुषों की तरह भगवान श्री राम जी विलाप कर रहे हैं, जानकी जी को ढूंढ रहे हैं, पशु पक्षियों से जानकी जी की खबर पूछ रहे हैं। चल दिए दोनों, फिर ढूंढते ढूंढते चलते चलते उस जगह पहुंच गए सुखधाम, जहां अधमरा गीत वह कहता था राम। ढूंढते ढूंढते जहां पर गीतराज जटायु पड़ा था, राम राम मुख से निकल रहा था, उन मुदती आंखों के आगे हे दया भरी आंखें पहुंची, अधमरे गिद्ध के कंधों पर वे बड़ी बड़ी बाहें पहुंची वह बाणी प्रेम भरी, मरने वाले के कानों में, हे परोपकारी बोल बोल किसने पीड़ा दी प्राणों में। भगवान श्री राम जी ने गिद्धराज जटायु से पूछा
ये पीड़ा आपको किसने दिया, आपको जख्म किसने दिया, आपको किसने मारा है। आंखें खोली, सामने तो देखे शोभा धाम, लेकर आंखों में किया आंखें मूंद प्रणाम। कहने लगा, फिर आंखें मूंद ही बोला, उन भाव में विशालता है कौन इन्हें जो कंधे रख मुझे मरते को संभालता है। कोई भी हो मैं कहता हूँ, हट जाओ मुझको मरने दो। हे राम, हा राम मंत्र है माता का, आराधना इसको करने दो। गदगद हो प्रभु उठे, मैं ही हूँ है राम, गीतराज देखो तुम्हें करता हूँ प्रणाम। ये सुनते ही फिर खुले भक्त राज के नैन और टूटे फूटे वाक्य में लगा बोलने बैन। हाँ राम, एक राक्षस दक्षिण ले चला था उनको, हाय राम लड़ा हूं मैं उनसे पर छुड़ा न सका उनको। हे राम न बोला जाता है, मुझे अब मरने दो। सामने आ जाओ राम, ये रूप निखरने दो। रोते रोते भक्त से लिपटे दीन दयाल, लिटा लिया अब गोद में गीतराज तत्काल। बोले, भाई ये समाचार ने कहना पिताजी से जाकर के, यदि मैं राम हूं तो वो दुष्ट चोर कुल सहित कहेगा आकर के। राम को पहली बार धनुष यज्ञ में परशुराम के सामने भी एक बार क्रोध आया था। उस क्रोध नहीं, अपमान नहीं, हम अपना स्वभाव कहते हैं, जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं हम रह सकते हैं। और दूसरी बार यहाँ जटायु को जख्मी देख करके सीता जी की छुड़ाने के लिए उसने अपना बलिदान कर दिया, अर्थात लड़ते लड़ते जख्मी हो गया। यहाँ भी राम को फिर दूसरी बार क्रोध आया है। तीसरा बार समुद्र को बांधते समय कह रहे, क्या अच्छा जाओ हे भक्तराज, जाओगे परम धाम को तुम, जाते जेता इतने सुन लो, ऋणियों हो चले राम के तुम। ये सुनकर लगा तड़पने में, फिर देखा और प्रणाम कहा, उस गोदी ही में पड़े पड़े अंतिम अवसर पर राम कहा। राम जी ने कहा, गीतराज ये बात जाकर के मेरे पिताजी से नहीं कहना, यदि मैं राम हूं तो एक दिन वो रावण पूरे परिवार के सहित आकर के खुद वहां बताएगा। जो मायापति से मिलता है उसकी मति ऐसी होती है, देखिए परोपकारियों की अंतिम गति ऐसी होती है। जाओ जटायु प्रवाद रहे, इतने ऊंचे पद पर हो तुम, जब तक कवियों का समाज रहे तब तक अजर अमर हो तुम। और इसके बाद गीतराज के गुणों का करते हुए बखान, और पहुंचे भिन्नी के आश्रम करुणानिधि भगवान। भिन्नी इतने दिन से भगवान श्री राम जी की प्रतीक्षा कर रही है। मतंग ऋषि की शिष्य थी, और जब मतंग ऋषि जाने लगे तो भिल्ली भी शरीर छोड़ने को तैयार हो गई। तब मतंग ऋषि ने समझाया, यहाँ पे एक दिन तुमको राम मिलेंगे, आप यहीं पर रह करके और तपस्या करती रहो, एक दिन राम जी आएंगे। इसी आशा में वो भिल्ली हमेशा रास्ते को बुहारते थे, भगवान की राह निहारते थे। और एक दिन भगवान पहुंच गए। भगवान को झूठे झूठे बेर, चाक चाक के बेर खिलाए, और उसी में सबरी ने कहा, प्रभु मैं तो छोटी जात की हूं, आपकी पूजा कैसे करूं, आपकी भक्ति कैसे करूं, मुझे तो कुछ आता नहीं है। वहीं कि वास्तव में रामायण का ही दिल भी है।